अगर मुस्कान को अपना रिश्ता बचाना है और संजना को इनका घर बसवाना है तो इनको ऐसा करना होगा कि कमेंट जो सेक्शन है उसको अभी पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें कि लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। लोग कुछ सपोर्ट में, ज़्यादातर लोग संजना के सपोर्ट में भी बोलते हैं, कुछ लोग खिलाफ भी बोलते हैं। तो जो संजना के सपोर्ट में बोलते हैं वो सीधी चोट लगती है मुस्कान के जाकर, और जो मतलब मुस्कान के सपोर्ट में बोलते हैं वो चोट सीधी संजना को लगती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ दिन के लिए कमेंट सेक्शन को बिल्कुल ऑफ कर दे, जिससे कि अगर तुम चाह रही हो संजना जी कि उसका घर बस जाए, तुम चाहती हो, ये सही बात है, तुम चाहती हो कि उसका घर बस जाए, बसवाने की पूरी कोशिश है, मगर ये कमेंट सेक्शन कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो, जिससे कि अगर शायद उसका घर बस जाए तो बस ही जाए। आप भी पूरी कोशिश तो कर ही रही हैं, आप और श्याम भाई पूरी कोशिश कर रहे हो उसका घर बसवाने की, तो कुछ दिन के लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल ऑफ कर दो। ये कमेंट सेक्शन की वजह से ये दोबारा बवंडर होने लगा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़े जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन की वजह से संजय मुस्कान को ये लग रहा है कि ये हमको दोबारा से लड़ने के लिए, ये चाहती नहीं है कि हमारा घर बसे, ये चाहती नहीं, संजना नहीं चाहती कि मुस्कान ससुराल जाए। तो इन कमेंट की वजह से तो ये सारी चीज़ हो रही, तो कमेंट पढ़ना बंद कर दो अगर तुम चाह रही हो तो। बस तुम चाहती हो, मुझे पता है हर कोई चाहता है, कोई भी ननद नहीं होगी जो कि ये चाहेगी कि मेरा भाई का घर उजड़े। क्यों, उसको क्या करना है, उस वो कि कोई वो है सौतन वौतन है, सो ये चाहेगी नहीं मेरा भाई का घर बिगड़ जाए। वो तो बहन ही रहेगी, बहन क्या किसी का घर उजाड़ेगी। ठीक है, ये तो हल्ला कर दिया है कि बहन बहन बहन, भाई तुम भी किसी के बहन हो, वो भी किसी की बहन है, ये पृथ्वी गोल है, लौट फिर के यहीं आती है। तो ये आरोप लगाना बंद कर दो। अगर संजना किसी की बहन है तो मुस्कान भी किसी की बहन है। ठीक है, तो ये तो रूल है। ठीक है, तो बस तुम कमेंट सेक्शन बंद कर दो तो सब थोड़ा सही हो जाएगा और मैटर खत्म हो जाएगा। नहीं, कमेंट सेक्शन का रिप्लाई देते कोर्ट का मामला कोर्ट में ही रफा दफा हो जाएगा। तुम तो समझदार हो भाई, थोड़ा समझदारी से चलो। कमेंट सेक्शन से कुछ नहीं होता है, लोग अच्छे भी कमेंट करेंगे, बुरे भी कमेंट करेंगे, क्या करना है तुमको, कमेंट करने वाले कमेंट करते रहे, उसका घर बस जाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। चलिए गाइस, पूरा वीडियो देखना, ठीक है, एंड तक मेरा वीडियो देखना। आप लोग एंड तक मेरा वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए कह रहे हैं। चलो, बहुत ही मजा आएगा, आप एंड तक तो देखो तो सही। अब मुस्कान जाएगी अपने पति के पास। मुस्कान ने लिया है बहुत बड़ा फैसला, मुस्कान रहेगी अब अपने पति के साथ। मुस्कान और मुस्कान का बच्चा रहेगा अक्षय के साथ। तो ये जो मुस्कान ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, मुस्कान ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया। और अब मुस्कान को दुनिया की बातों को नहीं सुनना है और ना ही ये सुनना है कि मेरे अगल बगल में कौन रह रहा है। सिर्फ मुस्कान को ये देखना है कि मैं हूँ और मेरा पति है। ठीक है, अगर मुस्कान अपना घर बसाना चाहती हैं हकीकत में तो, और मुस्कान अगर घर नहीं बसाना चाहती होंगी तो सिर्फ मुस्कान इधर उधर की बुराइयां देखेंगी, फिर घर नहीं बसेगा। मुस्कान, तुम कुछ भी कोशिश कर लेना, घर नहीं बसेगा। और तुमको ये जिद छोड़नी होगी कि संजना की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसका पति कैसा है, जैसी वो वैसा उसका पति, जैसी तुम तैसा तुम्हारा पति। ऐसा नहीं है जिस तरीके से वो है लंबी चौड़ी, उसका पति लंबा चौड़ा, जिस तरीके से तुम हो उस तरीके से तुम्हारा पति है। ठीक है, और फिर तुम्हारी लव मैरिज, फिर ये प्यार कैसा हुआ जब तुम एक दूसरे को पसंद करते थे तभी तो। ठीक है, तो ये मत देखो कि संजना का पति ऐसा है, संजना का पति जीन्स पहना रहा है। भैया धीरे धीरे तुम्हारा भी सब कुछ करने लगेगा। तुम पहले वहाँ पर जाओ तो सही, कोशिश करो तो सही। जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति तुम्हारी सुनता है कि दूसरों की सुनता है। अभी तक तुमने सच में अपने पति पर ध्यान नहीं दिया, मगर अब तुम अपने पति पर ध्यान दो। और जिस तरीके से तुमने ये सोशल मीडिया पर फैला रखा है ना, कोई भी तुम्हारे पति के पास भटकेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को तुमको स्टॉप कराना होगा, बिल्कुल फुल स्टॉप करा दो कि हाँ मैं हूँ और मेरा पति है और मेरा बच्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे देखो, संजना के जो पति, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि तुम अपने पति के साथ मिलकर कंटेंट बनाओ। और ये जो कंटेंट जो बना रही हो वो सिर्फ ज़्यादा दिन का नहीं है, ये कंट्रोवर्सी वाले वीडियो ही चलते हैं। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर ठप हो जाएगा। फिर तुम कंट्रोवर्सी उठाओगे, फिर तुम्हारे वीडियो चलेंगे, फिर ठप हो जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी के तो वीडियो चलते ही हैं। तुम अपना कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे कि लोग पसंद करें। कितने बढ़िया बढ़िया कंटेंट चल रहे हैं, अपने पति पत्नी के दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाओ। लोगों को, तुम्हें लगता है कि मेरे पति
को किसी किसी लड़कियां पसंद करती हैं, तुम्हारे पति को लड़कियां पसंद करती हैं, तो फिर उनको दिखाओ कि अब मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। तो उनको दिखाओ, तुम्हें जिससे लड़ना है उससे तो नहीं लड़ रही, जिससे लड़ना नहीं है उससे लड़ रही हो, ठीक है। संजना से लड़ने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। संजना के लड़ने से तुम्हारा घर ही बिगड़ रहा है, क्योंकि देखो कोई भाई नहीं सुन सकता। तुम सोशल मीडिया पर रंडी कुतिया ये सारी चीजें करोगी तो कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। अपने पति से तुम मुंह फोन पे बात करोगी। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ भैया ये गंदी लैंग्वेज बोलो, इससे होता कुछ नहीं है। गंदी लैंग्वेज से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की बदनामी है इसमें, और किसी की बदनामी नहीं है कि भैया वो इतनी गंदी बोलती है, ठीक है। गंदी लैंग्वेज तुम्हारे लिए ही बदनामी का ठप्पा लगा देगी, किसी और के लिए नहीं। आज चलो बच्चा छोटा, कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, सोशल मीडिया के सारे वीडियो देखेगा, वाह हमारी मम्मी क्या कंट्रोवर्सी में रहती थी। तो इस चीज को ठप करो, स्टॉप करके आगे बढ़ो। अपने बच्चे को देखो, अब तो तुम्हारे पति ने ढाबा भी खोल दिया है भैया, रेस्टोरेंट छोटा सा, ठीक है। उसमें काम करो, उस छोटे को बहुत बड़ा बनाकर दिखाओ। यही होता है पति पत्नी का रिश्ता। धीरे धीरे अपने पति को, अब संजना बोल रही थी मेरा भाई कभी गाली गलौज भी नहीं करता, और क्या चाहिए भैया। दुनिया की औरतें शराबियों से इतनी पिटती हैं, इतनी कुटती हैं, तुम्हारा पति तो फिर भी बहुत अच्छा है। तुम उसको बस प्यार से रखो, और क्या चाहिए उसको, ठीक है। और उसका भी यही है, उसको भी यही करना होगा कि भाई उसको नहीं पसंद है तो भूल जाओ। तुम्हारी बहन कहीं भागी नहीं जा रही, तुम्हारी बहन तुम्हारी ही रहेगी, किसी और की नहीं वही जा रही वो बहन तुम्हारी। धीरे धीरे रिश्ते सही हो जाएंगे, फिर मन खूब अच्छे से रहना बहन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी फिलहाल के लिए जब सामने वाले के अंदर जीवन संगनी है तुम्हारी, उसके अंदर इतना भरा हुआ है, बवंडर भरा हुआ है उसके अंदर, तो उसे अब कुछ दिन के लिए अपनी बहन को छोड़ दो। तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारा पति है, वो देख लेगा सब कुछ, वो बहुत सुखी है, ठीक है। तुम अपनी पत्नी पर ध्यान दे लो, तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या कह रही है सुन लो। तुम्हारी बहन भी यही कहती भैया मुझे छोड़ दे, अब तुम क्यों नहीं छोड़ना चाहते, छोड़ दो। मरे नहीं जा रहे, सारे रिश्ते धीरे धीरे टाइम के हिसाब से दूर होते चले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। फिर रिश्ता रह जाता है पति पत्नी का, बेटा और बेटी भी दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए तुमको अभी झुकना पड़ेगा, ठीक है। और तुम चाहो कि नहीं 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 नहीं, अब संजना खुद से कह रही कि मेरे से दूर हो जाए, तो हो जाओ ना, क्या परेशानी है। धीरे धीरे टाइम समय बदलेगा, साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मगर तब तक अपनी पत्नी को टाइम दो। जब तुम अपनी पत्नी से धीरे धीरे प्यार करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें उससे भी प्यार हो जाएगा। तुम खुद से उससे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ परिवार की जगह परिवार है, पत्नी की जगह पत्नी है। परिवार की मना कौन कर रहा है, परिवार मत देखो, परिवार भी देखो। और पत्नी की जगह परिवार नहीं ले सकता, और परिवार की जगह पत्नी नहीं ले सकती, दोनों को लेके चलना है। मगर अब तुम्हारा मामला इतना बिगड़ गया है कि तुमको सिर्फ उसको ही लेके चलना है। तुम्हारे मामले में अब वो बात नहीं रही कि तुम दोनों तरफ चल सको, दोनों तरफ नहीं चल सकते तुम। इसीलिए तुमको सिर्फ अभी फिलहाल अपने बच्चे और बीवी पर ध्यान दो, जिससे कि तुम्हारे घर का मैटर शांत हो। तुम खुद भी नहीं शांत करना चाहते। और सबसे बड़ी मैं बताऊं, थोड़ी गलती संजना की भी है। संजना क्यों कमेंट पढ़ती हैं, अभी जब मामला इतना गर्म है तो कमेंट पढ़ना छोड़ दें, क्यों कमेंट पढ़ रही हैं। तुम भी कमेंट मत पढ़ो भैया, कमेंट से अगर मामला खराब हो रहा है तुम्हारे घर का तो छोड़ दो कमेंट, क्यों पढ़ना है कमेंट को। फिर कमेंट का रिप्लाई इधर से आता, फिर कमेंट का रिप्लाई उधर से आता। कमेंट तो लोग अच्छे जो तुम्हारे सपोर्ट में कमेंट करते तुम वो पढ़ लेती हो, जो नहीं करते उन्हें तुम उनको भी पढ़ती हो। तो हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं। मैं तो कहती हूँ कमेंट खेलना बंद कर दो। कमेंट खेलोगे तो न तुम्हारा तो चलो कुछ नहीं, उसका ही घर बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर तुम घर सच में बसाना चाहती हो तो उस कमेंट पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो। कमेंट से कुछ नहीं हो रहा है। जैसे सामने वाले को कमेंट अच्छे नहीं लगे, सामने वालों को ये लग रहा है कि ये सीधा निशाना हम पर डाला जा रहा है, तो मत पढ़ो। और कमेंट जो लिख रहे हैं उनको छोड़ो, मगर कमेंट का रिप्लाई मत दो। कुछ दिन के लिए तुम भी शांत हो जाओ भैया, वो अपने घर पहुंच जाए, फिर अपने अपने देख लो। अब तुम लोग कमेंट उधर से कमेंट इधर से कमेंट, दोनों तरफ से कमेंट ही कमेंट हो रहे हैं। जब पता है कि वो
जाने को रेडी नहीं है भैया, बड़ी मुश्किल से जाने को रेडी हो रही है। घर बस जाए तो बस जाने दो, और बिगड़ा तो है ही, बिगड़ने को क्या बिगड़ता है। अगर बसाने की कोशिश चल रही है, तुम लोग बसा रहे तो कमेंट पहले बंद कर दो, कमेंट बिल्कुल मत पढ़ो। कमेंट के चक्कर में और ज़्यादा वो फन जाती है कि नहीं 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 हमारे कमेंट पढ़े जाते हैं, हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, तो कमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये संजय सुबह ये सुबह बैठ के जो रिप्लाई दिया जाता है बिल्कुल मत दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का घर बस जाए, मैं वैसे बिल्कुल संजना के सपोर्ट में हूँ, हमेशा रहती हूँ, मगर मैं संजना से ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे भाई की जो घरवाली है मुस्कान, उसको कमेंट मतलब तुम्हारे रिप्लाई में मतलब कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि सामने वाले को तुम जवाब देती हो मगर चोट दूसरे उसको लगती, तो तुम चलो वो मुस्कान की तो तुमको पता है, तुम अगर समझदार हो तो तुम कमेंट पढ़ना बंद कर दो। कमेंट से क्या है, कमेंट से कुछ नहीं होता है, कमेंट से धीरे धीरे अब देखो कमेंट नहीं पढ़ा जाता तो इतनी बात फैलती भी नहीं। कमेंट की वजह से ये दोबारा बवंडर होना शुरू हो गया। कमेंट ही मत पढ़ो, ना कमेंट का रिप्लाई दो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। भैया वो अक्षय अपनी क्या बोलते हैं मुस्कान से बात करने लगा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया बात करने लगा, अपने बच्चे से भी बात करे। भाई तुम्हारा बच्चा है, तुमको दर्द नहीं आता भैया, कितना भी कोई बुरा हो, अपने बच्चे का दर्द तो सबको आता है। बहन माने अपनी जगह, बच्चा अपनी जगह है। वो अपनी बेटी तो दे नहीं देगी संजना तुमको कि हाय हाँ हम अपना बच्चा दे देंगे, या वो श्याम अपना बच्चा दे दे, नहीं दे देंगे ना। उसका भी अपना परिवार है, तुम भी अपना परिवार देखो। तो मामा की तरह रहो, अपने बच्चे पर भी ध्यान दो। चलिए दोस्तों, भैया हम तो इतना ही कह सकते हैं। भैया कमेंट पढ़ना बंद, खेलना बंद कर दो। कमेंट खेलोगे तो बिल्कुल भी किसी का घर नहीं बस सकता। कमेंट का रिप्लाई इधर से भी ना दिया जाए, उधर से भी ना दिया जाए, तो शायद घर बस जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, लाइक कमेंट और शेयर करना। शेयर तो चलो भाड़ में जाए, शेयर तो तुम करोगे क्या, सब्सक्राइब कर लो भाई, करना हो तो कर लो। तुम नहीं करते हो, हमारा पूरा वीडियो नहीं कोई देखता है। चलिए कोई बात नहीं, ना देखे भाई, हमारा काम है बनाने का, हम बनाएंगे। तुम्हारा काम है देखने का, तो देखो, नहीं देखो तो नहीं, कैसी बात। मेहनत तो हम बहुत करते हैं, मगर क्या है।